ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज मैं आप लोगों को नारद मुनि जी की कथा सुनाने जा रही हूँ। नारद मुनि जी जहाँ भी जाते थे बस नारायण नारायण कहते रहते थे। एक दिन उन्होंने देखा कि एक किसान परम आनंद की अवस्था में जमीन जोत रहा था। उन्हें यह जानने की उत्सुकता हुई कि उसके आनंद का राज क्या है। जब वह उस किसान से बात करने पहुँचे तो वह अपनी जमीन को जोतने में इतना डूबा हुआ था कि उसने नारद जी की ओर कोई ध्यान ही नहीं दिया। दोपहर के समय उसने काम से थोड़ा आराम लिया और खाना खाने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने बर्तन को खोला जिसमें थोड़ा सा भोजन था। उसने सिर्फ नारायण 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 कहा और खाना खाने लगा। नारद जी ने पूछा, तुम्हारे इस आनंद की वजह क्या है? किसान बोला, हर दिन नारायण अपने असली रूप में मेरे सामने आते हैं। मेरे आनंद का यही कारण है। नारद जी ने पूछा, तुम कौन सी साधना करते हो? किसान बोला, मुझे कुछ नहीं आता। मैं एक अज्ञानी हूँ, अनपढ़ आदमी हूँ। बस सुबह उठने के बाद मैं 3 बार नारायण बोलता हूँ। अपना काम शुरू करते समय मैं 3 बार नारायण बोलता हूँ। काम खत्म करने के बाद मैं फिर 3 बार नारायण बोलता हूँ। जब मैं खाता हूँ तो 3 बार नारायण बोलता हूँ और जब सोने जाता हूँ तो भी 3 बार नारायण बोलता हूँ। नारद जी ने गिना कि वह खुद 24 घंटे में कितनी बार नारायण बोलते हैं। वह लाखों बार ऐसा करते थे, मगर फिर भी उन्हें नारायण से मिलने के लिए बैकुंठ तक जाना पड़ता था, जो बहुत ही दूर था। नारद जी बैकुंठ पहुँच गए और वहाँ उन्होंने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, मैं हर समय आपका नाम जपता रहता हूँ, मगर आप मेरे सामने प्रकट नहीं होते। मुझे आकर आपके दर्शन करने पड़ते हैं, मगर उस किसान के सामने आप रोज प्रकट होते हैं और वह परम आनंद में जीवन बता रहा है। भगवान विष्णु ने नारद से कहा, पहले आपको काम करना होगा। तेल से भरे एक बर्तन को भूलोक ले जाइए, मगर इसमें से एक बूंद भी तेल छलकना नहीं चाहिए। नारद जी तेल के बर्तन को भूलोक पहुंचाकर वापस भगवान विष्णु के पास आए। जब वह लौटे तो भगवान विष्णु ने पूछा, जब आप तेल से भरा यह बर्तन लेकर जा रहे थे तो आपने कितनी बार नारायण बोला? भगवान विष्णु से नारद जी बोले, उस समय मैं नारायण कैसे बोल सकता था? नारद जी ने कहा, एक बूंद भी तेल गिरना चाहिए, आपने ऐसा कहा था, इसलिए मुझे पूरा ध्यान उस पर देना पड़ा। मगर वापस आते समय मैंने बहुत बार नारायण नारायण कहा। भगवान विष्णु बोले, यही आपके प्रश्न का उत्तर है। उस किसान का जीवन तेल से भरा बर्तन ढोने जैसा है, जो किसी भी पल छलक सकता है। उसे अपनी जीविका कमानी पड़ती है, उसे बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, मगर उसके बावजूद वह नारायण बोलता है। जब आप इस बर्तन में तेल लेकर जा रहे थे तो आपने एक बार भी नारायण नहीं कहा। यानी यह आसान तब होता जब आपके पास करने के लिए कुछ नहीं होता। इसलिए ईश्वर कहते हैं कि जो अपने कर्म करते हुए भी मुझे याद करता है, उसके द्वार पर उसके दुख हरने मैं स्वयं जाता हूँ, और जो फुर्सत मिलने पर मुझे याद करता है उसे दुख के समय मेरे द्वार पर आना पड़ता है। दूसरी कथा नारद जी की इस प्रकार है। एक बार सभी देवता
नारद जी के बिना बुलाए कहीं भी बार बार आ जाने को लेकर बहुत परेशान थे। उन्होंने निश्चय किया वे सभी अपने द्वारपालों से कहकर नारद जी को किसी भी दशा में अंदर प्रवेश नहीं करने देंगे और किसी न किसी बहाने से उन्हें टाल देंगे। अगले दिन नारद जी भगवान शिव से मिलने कैलाश पर्वत पहुँचे, परंतु नंदी ने उन्हें बाहर ही रोक दिया और अंदर प्रवेश नहीं करने दिया। रोकने के कारण नारद जी ने आश्चर्यचकित होकर अंदर प्रवेश न देने का कारण पूछा। इस पर नंदी ने कहा कि आप कहीं और जाकर अपनी बीड़ा बजाएं, क्योंकि भगवान शंकर अभी ध्यान मुद्रा में हैं। वे क्षीर सागर भगवान विष्णु से मिलने पहुँचे। वहाँ भी उन्हें पक्षीराज गरुड़ ने अंदर प्रवेश नहीं करने दिया। इस प्रकार नारद मुनि हर देवता के पास गए, परंतु स्वर्ग में कहीं भी उनका स्वागत नहीं हुआ। इस घटना से बहुत परेशान होकर तथा देवताओं से अपने अपमान का बदला लेने के लिए उन्होंने कोई मार्ग सोचा और नारद मुनि इधर उधर भटकते हुए एक दिन काशी पहुँच गए। वहाँ एक बहुत प्रसिद्ध महात्मा से मिले। नारद जी ने उस महात्मा को अपनी सारी समस्या बताई। महात्मा ने कहा, मैं तो खुद देवताओं का एक दास हूँ, जो उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए हर समय उन्हीं के ध्यान में लगा रहता हूँ। उसने कहा, मेरे पास 3 अद्भुत पाषाण हैं, आप इन्हें रख लीजिए। और कहा, हर एक पाषाण से आप एक कोई इच्छा पूरी करवा सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ मत करना जिससे देवता प्रभावित हो। नारद जी ने वे तीनों पाषाण महात्मा से लेकर अपनी झोली में रख लिए और उन्हें प्रणाम करके आगे चल दिए। मार्ग में उन्हें एक घर से रोने की आवाज़ सुनाई दी। वहाँ एक सेठ की मृत्यु हो गई। नारद जी ने तुरंत अपनी झोली से एक पाषाण निकाला तथा मनोकामना करके सेठ को जीवित कर दिया और आगे बढ़ चले। तभी मार्ग में उन्हें एक कोढ़ से रोग से ग्रसित भिखारी दिखाई दिया। नारद जी ने दूसरे पाषाण के प्रभाव से उसे पूरी तरह से स्वस्थ कर लखपति बना दिया। इसके बाद उन्होंने तीसरा पाषाण निकालकर कामना की कि उन्हें फिर से 3 सिद्ध पाषाण मिल जाए। उनके पास फिर से 3 सिद्ध पाषाण आ गए। इस तरह वे उन पाषाणों से उल्टे सीधे काम करने लगे और सृष्टि के चक्र में बाधा पहुंचाने लगे, जिससे सभी देवता परेशान हो गए। देवतागण एक जगह फिर एकत्रित हुए तथा उनमें से एक देवता बोले कि हमने नारद जी के लिए स्वर्ग का द्वार बंद कर ठीक नहीं किया, क्योंकि उन्हें चंचलता का श्राप है, इसलिए वे इधर उधर भटकते रहते हैं। तब देवताओं ने वरुण देव और वायु देव को नारद जी को ढूंढकर लाने का आदेश दिया। बहुत खोजने के बाद अंत में एक दिन वरुण देव ने नारद जी को गंगा किनारे स्नान करते हुए पाया। तभी नारद जी को उनकी बीड़ा के पास वायुदेव और वरुण देव दिखाई पड़े, जो उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे थे। उनके पास जाकर नारद जी ने उनसे देवलोक के हाल चाल पूछे और उनके आने का कारण जाना। वरुण देव बोले, नारद जी हमें क्षमा करें, हम सभी देवी देवता आपके साथ किए गए व्यवहार से शर्मिंदा हैं और आपको पुनः स्वर्गलोक ले जाने आए हैं। नारद जी ने अपना क्रोध भुलाकर वरुण देव और वायुदेव के साथ स्वर्गलोक की प्रस्थान किया तथा वे तीनों पाषाण वही गंगा में प्रवाहित कर दिए। अगली कहानी नारद जी की। जब भगवान ब्रह्मा
सृष्टि का निर्माण कर रहे थे तो उनके 4 पुत्र हुए और वे तपस्या पर निकल गए। इसके बाद बारी आई नारद मुनि की। नारद स्वभाव से चंचल थे। नारद मुनि से ब्रह्मा ने कहा, तुम सृष्टि की रचना में मेरा सहयोग करो और विवाह कर लो। उन्होंने अपने पिता को मना कर दिया। अपनी अवहेलना सुनकर ब्रह्मा बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने नारद जी को आजीवन अविवाहित रहने का श्राप देते हुए कहा, तुम जीवन में कई बार प्रेम का अनुभव करोगे, लेकिन तुम चाहकर भी कभी विवाह नहीं कर पाओगे। तुम जिम्मेदारियों से भागते हो, इसलिए तुम्हें पूरी दुनिया में केवल भाग दौड़ ही करनी पड़ेगी। इस तरह नारद मुनि को श्राप मिल गया और वो युगों युगों तक एक लोक से दूसरे लोक में विचरण करते रहे। नारद जी को एक दूसरे श्राप की वजह से हमेशा इधर उधर भटकना पड़ रहा था। मान्यताओं के अनुसार राजा दक्ष की पत्नी आसक्ति ने 10,000 पुत्रों को जन्म दिया था। सभी पुत्रों को नारद जी ने मोक्ष का पाठ पढ़ा दिया, जिससे उनका मन मोह माया से दूर हो गया। फिर दक्ष ने पंचजनी से विवाह किया और उनके 1,000 पुत्र हुए। इन पुत्रों को भी नारद जी ने मोह माया से दूर रहना सिखा दिया। इस बात से क्रोधित होकर दक्ष ने नारद जी को श्राप दे दिया और कहा कि वे हमेशा इधर उधर भटकते रहेंगे। अगली कहानी है नारद जी की। एक बार नारद को लगने लगा कि वह ब्रह्मचारी है और काम वासना से मुक्त है। यह जानकर भगवान विष्णु जी को काफ़ी अजीब लगा और उन्होंने नारद की परीक्षा लेने के लिए अपनी माया से एक पूरा साम्राज्य खड़ा कर दिया और देवी लक्ष्मी जी को यहाँ की राजकुमारी बनाया और ऐलान किया कि यह इस राज्य के राजा की बेटी है और उसके विवाह के लिए स्वयंवर होना है। इस राजकुमारी को देखकर नारद जी काम वासना से पागल हो गए। नारद जी अपने सारे व्रत और ब्रह्मचारी का प्रण भी भूल गए। अब नारद जी बस किसी भी हालत में इस राजकुमारी को पाना चाहते थे। नारद जी एक सुंदर सा चेहरा पाने के लिए भगवान विष्णु के पास गए और कहा कि वो उन्हें हरि जैसा चेहरा दे। वह विवाह करने जा रहे हैं। तब नारद स्वयंवर में गए तो महारानी ने नारद को देखा तक नहीं और माला एक गरीब इंसान के गले में डाल दी। यह गरीब कोई और नहीं था बल्कि खुद भगवान विष्णु थे। इस बात से नारद जी की पूरी तरह से टूट गए, क्योंकि वो उस राजकुमारी पर बहुत ही फिदा थे। नारद जी यही सोचते विचारते जा रहे थे कि तभी एक नदी में अपना चेहरा देखते हैं। नारद हैरान रह जाते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु ने उनको वानर रूप दिया था। असल में हरि का एक अर्थ वानर भी होता है। इस बात से नाराज नारद जी ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि आप भी मनुष्य रूप में पृथ्वी पर जाओगे और वहाँ पर स्त्री के लिए ऐसे ही बेचैन रहोगे जैसे कि मैं आज स्त्री के लिए तड़प रहा हूँ। कहा जाता है कि भगवान राम और सीता के बीच जो वियोग हुआ था वह इसी श्राप का नतीजा था। इस तरह से नारद मुनि को यह पता चल गया था कि किसी भी व्यक्ति को ब्रह्मचारी होने पर घमंड नहीं करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।